बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाहौर मोटरवे के वाक़या को तकरीबन एक हफ़्ता गुज़र चुका है, लेकिन अभी तक उसके कोई भी मुल्ज़म जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं हुए। और बजाय इसके कि हुकूमत को इस नाकामी पर कोई शर्मिंदगी का इज़हार करना चाहिए, बल्कि बड़ी डटाई के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने ये बात कही कि हम CCPO लाहौर को हरगिज़ नहीं हटाएंगे, जबकि CCPO लाहौर की क्रेडिबिलिटी से कौन वाकिफ़ नहीं, और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसके हटाने का मुतालबा कर रहा है और उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी मशकूक है और वो एक बदनाम ज़माना और करप्ट आदमी है। तो हमें समझ में नहीं आता कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब क्यों ऐसे करप्ट आदमी को अपनी उस सीट के ऊपर मुसलसल रखने के लिए मुसर हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, PTI की हुकूमत जहाँ नाअहल है, वहाँ वो करप्ट तरीन लोगों की मुसलसल ना सिर्फ सरपरस्ती कर रही है, बल्कि उनको ऊपर के कलीदी ओहदों पर बिठाकर मुल्क पाकिस्तान के अमन व अमान को जो है वो तबाह बर्बाद किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अंदर तो ऐसे इंतहाई नालायक और करप्ट अफसरान को मुसलसल जो है वो ऊपर की सतह पर लाया जा रहा है। और इस बात का टास्क वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने अपने एक ख़ास वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब को ये टास्क दिया है। और आपको मालूम है कि आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि उमर शेख, जो कि एक बदनाम ज़माना और करप्ट अफसर है, उसको अपने बयान पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। बजाय इसके कि वो कौम से माफ़ी मांगे, उल्टा जो है हुकूमती वज़रा उमर शेख साहब को बचाने के लिए मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। नाज़रीन किराम, हुकूमत पाकिस्तान की नालायकी और नाअहली तो अपनी जगह पर, लेकिन आज हमें अपोजिशन का भी कोई किरदार जो है वो नज़र नहीं आता, सिवाय मौलाना फजलुर रहमान के। पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो लीडर हैं, जो इनकी क़ियादत है, वो रवायती बयानबाजी के सिवा उनके अंदर कुछ भी नहीं। और अगर मैं समझता हूँ कि अपोजिशन मुत्तहिद होकर असम्बली के अंदर और बाहर कोई मुअस्सर किरदार अदा करती, तो आज हालात जो हैं वो मुख्तलिफ़ होते। और इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो तो चाहते हैं कि किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर सवार होकर जो है वो हुकूमत मिल जाए। और उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो वाले बयानियों को दफन कर दिया है, जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया था कि अवाम की ताकत से, वोट की ताकत से जो है हम इक़्तिदार के अंदर पहुँचें। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने तो उस बयाने को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो भी अपनी सूबाई हुकूमत को बचाने के लिए मसरूफ़ अमल नज़र आती है। और आवाम से यूँ इन दोनों पार्टियों को कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं। और इनकी इस अदम दिलचस्पी की वजह से आज मुल्क पाकिस्तान के अवाम पूरे मुल्क के अंदर ज़िल्लत व तबाही से दोचार हैं। बढ़ती हुई महंगाई, बदअमनी, चोर बाज़ारी, जुल्म व सितम, बेरोज़गारी, ये ऐसे अनासर हैं कि जिन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी को अजीरन बना के रख दिया है, और लोग ख़ुदकुशियों पर जो हैं वो मजबूर हो रहे हैं। और आए दिन आप सुनते रहते हैं कि फ़लाँ जगह पे ख़ुदकुशी हो गई है, फ़लाँ जगह पे लोग जो हैं वो गाड़ी के नीचे आकर उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है, किसी ने जो है वो पानी में छलांग लगा दी है।
तो ये आए दिन ये वाक़यात क्यों रूनमा हो रहे? उसकी वजह यह है कि अवाम जो हैं उनसे जीने का हक़ जो है वो छीन लिया गया है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे लीडर हैं, खा वो हुकूमत के अंदर हों या अपोजिशन के अंदर हों, सब लोग इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने हकीकत में अवाम की फ़लाह के लिए कोई खातर खा जो है वो किरदार अदा नहीं किया। अगर अपोजिशन दिल से चाहती और वो चाहते कि इस मुल्क के अवाम के मसाइल जो हैं उनका कोई हल निकले, तो ये असम्बली के अंदर और बाहर अगर सही किरदार अदा करते तो ना ये महंगाई बढ़ती और ना ये बेरोज़गारी बढ़ती और ना ये हालात इस नौइयत को पहुँचते, क्योंकि इसके बराह रास्त ये सब लोग ज़िम्मेदार हैं। सिर्फ़ एक शख्सियत है जो सनसियर तरीके से, जो नेक नीयती से चाहती हैं कि मसाइल हल हो, वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अकेले, उनके पास 10-15 सीटें हैं, वो अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते। उनके पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि वो कोई भरपूर अपना किरदार अदा कर सकें। तो इन दोनों बड़ी पार्टियों को चाहिए ये था कि ये उनके साथ तावन करते, उनको सपोर्ट करते और उनके साथ मिलकर कोई हकीकी अपोजिशन का जो है वो रोल अदा करते, तो यकीनन फिर कोई तब्दीली आ सकती थी, फिर हालात भी बदल सकते थे। वरना जब ये सारे खामोश होकर बैठ गए हैं तो हुकूमत वक़्त जो है वो दिल खोल कर कौम के ऊपर मज़ालिम ढा रही है, जुल्म सितम कर रही है, जिसकी वजह से नाइंसाफ़ी, बदअमनी, माशी बदहाली अपने पूरे अरूज के ऊपर चली गई है। और अगर ये हालात इसी तरह जो हैं वो बरकरार रहते हैं तो इस बात के ख़दशात मौजूद हैं कि ये जो हालात इस वक्त जा रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान की जो सालमियत है, कहीं खुदा न खास्ता वो भी ख़तरे के अंदर ना पड़ जाए। तो आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें मिलकर कोई ऐसा किरदार अदा करना चाहिए, या तो हुकूमत का किबला जो है उनको मजबूर किया जाए कि उनका किबला जो है वो दुरुस्त कर दिया जाए और आम आदमी के ऊपर बोझ जो है वो कम किया जाए और हालात के अंदर कोई बेहतरी लाई जाए। अगर ऐसा नहीं है तो इस हुकूमत को तब्दील करने के लिए कोई आइनी और कानूनी रास्ता अपनाकर फौरी तौर पर कोई ऐसे इक़दामात हों जिसके नतीजे में ये जुल्म का जो निज़ाम है ये हमेशा के लिए, बल्कि इन दिनों के अंदर तो हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा संगीन नौइयत जो है वो इख्तियार कर चुके हैं कि अगर ये मुसलसल जारी रहे तो फिर हालात कहाँ जाएंगे इस बात का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इस वक्त अपनी सियासी जद्दोजहद के नतीजे में कोशिश कर रहे हैं, और मुझे याद है कि उन्होंने जब ये नई नई हुकूमत बनने जा रही थी तो उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि ये हुकूमत चूँकि एक जाली हुकूमत है, धांधली की पैदावार हुकूमत है, तो इसलिए हमें असम्बलियों में नहीं जाना चाहिए बल्कि हमें हलफ ही नहीं उठाना चाहिए। तो आज जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने आज इस बात को वाकई दुरुस्त तस्लीम किया है, बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस वक्त ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था कि अगर उनकी बात मान ली जाती, हम असम्बलियों में ना जाते, हम हलफ ना उठाते, तो उस वक्त ये हुकूमत नहीं बनती थी, और हुकूमत ना बनती और उसके नतीजे में नए इंतखाबात हो जाते तो आज जो है ये दिन जो है वो पूरी कौम को ना देखने पड़ते। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त जो हालात गुज़र रहे हैं उनसे निकलने का एक ही रास्ता है कि सारी कौम जो है वो मिलकर मुत्तहिद होकर एक आवाज़ होकर जो है वो या तो इस हुकूमत का किबला दुरुस्त करने के लिए अपना मौसर एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ ताकि जो नाजायज़ और गलत इक़दामात ये हुकूमत कर रही है उससे इनको बाज रखा जा सके, या फिर इस हुकूमत को तब्दील करने के लिए आवाम जो हैं वो किसी एक क़यादत के अंदर मुत्तहिद होकर बाहर निकलें और इस हुकूमत को मजबूर कर दिया जाए कि वो इस्तीफ़ा दे और उसकी जगह पर नई हुकूमत बने, आज़ादाना और मुनसिफ़ाना इंतखाबात हों, ताकि आवाम की इस वक्त जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उसके ऊपर काबू पाया जा सके और उस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम और तरक्की को जो दोबारा जो है वो असर नौ ज़िंदा किया जा सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही पैगाम है।
अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।